आपके अपने YouTube चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको समय समय पर केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार या अन्य राज्यों की सरकारों के सरकारी नौकरी, गजट, नोटिफिकेशन और विभिन्न अपडेट्स तथा मोटिवेशन संबंधित वीडियो साझा करता रहता हूं, ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आ गया है आपका अपना दोस्त अनुराग नई जानकारी लेकर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल में, टेट की अनिवार्यता ख़त्म हो रही है। तो ये टेट की अनिवार्यता ख़त्म होने की बात आई है, जो कि सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 2011 से पहले जिनकी पदस्थापना हुई थी शिक्षक के रूप में, जो कि 1 से 5 पढ़ाने वाले या फिर 1 से 8 पढ़ाने वाले टीचर के रूप में, तो उनको टेट पास करना अनिवार्य किया गया था। उसके संबंध में आज का यह वीडियो है। तो ये अनिवार्यता ख़त्म हो रही है। इस पर संसद में बात चल रही है, बहस हो रही है। तो इससे लगभग 25 लाख से ज़्यादा शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं और उनकी नौकरी सुरक्षित होने वाली है। तो चलिए इस विषय पर डिटेल से बात करते हैं। क्या नियम है, क्या कैसा कब से लागू हुआ, संपूर्ण जानकारी दूंगा। और कौन कौन टीचर इससे प्रभावित हो रहे हैं, सारा कुछ डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में आप बने रहिए। और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि जो टेट को लेके अनिवार्यता है वो जो शिक्षक प्रभावित हैं उनको दूर हो सके, संशय उनका दूर हो सके और वो बढ़िया से अपनी स्कूल के अध्ययन अध्यापन वाला कार्य करें और टेंशन फ्री होकर अपने काम में बिजी हो जाएं। तो चलिए इस वीडियो हम बात करते हैं, सारा कुछ डिटेल से हम बात करेंगे कि क्या कैसा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टेट की अनिवार्यता का नियम जो था ये क्या है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि ये प्राथमिक टीचर कक्षा 1 से 5 है पढ़ाने वाले हैं, चाहे उच्च प्राथमिक जिसको मिडिल स्कूल टीचर 6 से 8 जो पढ़ाते हैं, उनके संबंध में लेके आई गई थी, जिसमें शिक्षक का नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता की बात करता है कि कम से कम इतनी योग्यता आपके पास होनी चाहिए। तो इसमें मूल नियम जो था NCT के द्वारा जो 29 जुलाई को आया था, 2011 का अधिसूचना था, उसके आधार पर बताया गया था कि टेट पास करना अनिवार्य है। ये कब बताया गया था? 2011 के इसमें बताया गया था, जो NCT के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें आधार दिया गया था कि शिक्षक अधिकार राइट टू एजुकेशन 2009 है, तो उनके प्रावधानों को लागू करना है। और जो कि अभी जो पूरे भारतवर्ष में जो जिसको लेकर बवाल मच है, आंदोलन धरना हो रहे हैं, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आया है, डिसीजन आया है सितंबर 2025 में, उसमें टेट की अनिवार्यता को सख्ती से लागू करने की बात की गई है, जिसके मुख्य बिंदु है। मैं उनको मुख्य बिंदु पर बताता हूँ। जैसे यहाँ पर बताया गया है सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य। अब सभी शिक्षक में कौन कौन आएंगे इसमें? चाहे सरकारी हो चाहे निजी हो, सिर्फ उनको छोड़ने की बात कही गई जिसमें अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर जिन पर कानूनी सवाल लंबे, तो उनकी को छोड़ने की बात की। बाकी सारे सरकारी स्कूल में और निजी स्कूल में सभी में टेट पास करने की बात की गई है। अब इसमें यहाँ पर जो प्रभावित हो रहे हैं वो कौन है? तो यहाँ पर देखेंगे जो पुराने शिक्षक हैं, खासकर जो 2011 से पहले नियुक्त हुए हैं और जिनका 5 साल से अधिक का समय बचा है रिटायरमेंट के लिए, तो उन लोगों के लिए अनिवार्य है कि भाई आपको टेट पास करना ज़रूरी है। टेट मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो कि टीचर को नियुक्ति के लिए कंपलसरी है, उसके बिना आप टीचर नहीं बन सकते। तो उनको छूट दी गई है जिनमें 5 साल से कम समय जिनका रिटायरमेंट के लिए बचा है। 5 साल से यदि ज़्यादा रिटायरमेंट है तो आपको क्या है, टेट करना पड़ेगा, पर 5 साल से यदि कम रिटायरमेंट होता है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये बात दी गई छूट में। और कब तक टेट कंप्लीट पास करना है आपको? तो यहाँ पर बताया गया, आप देखेंगे 2 साल के भीतर टेट पास करना ज़रूरी है। अब यदि हम टेट पास नहीं कर पाए तो क्या होगा? टेट पास नहीं कर पाएंगे तो आपको नौकरी से इस्तीफा देना पड़ जाएगा। ये सबसे एक नियम जो बताया गया है, ये थोड़ा सा दिक्कत है, जिसके कारण से भारतवर्ष के पूरे शिक्षक जो 2011 से पास नौकरी पर हैं, तो उनमें संशय की स्थिति बनी है कि हमको नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा, हमको छोड़ना पड़ेगा, जबकि इतने समय से काफ़ी वो जॉब कर रहे हैं, उनको काफ़ी अनुभव हो चुका है हर प्रकार से उनको। उसके बाद भी ये चीज़ें टेट वाला नियम लाया गया है, तो उसको लेके उनमें रोष है, व्याप्त है। तो उसके प्रति वो क्या है, धरना आंदोलन अपने स्तर पर जो प्रयास कर रहे हैं, अपनी मांग को लेके जाया है, जो मांग को लेके मांग कर रहे हैं। अब इसमें क्या बताया गया कि पदोन्नति के लिए बताया गया कि यदि आपके पास यदि टेट पास नहीं है तो भी आप
तो आप पदोन्नति नहीं आपको मिल पाएगी। तो यदि आपको टेट पास करेंगे तभी अब पदोन्नति प्रमोशन होगा। अब हम विस्तार से बात करते हैं कि ये जो नियम आया है कि अनिवार्यता टेट वाला, ये कब और क्यों आया है यह नियम, इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। तो टेट की अनिवार्यता का मुख्य रूप से नियम जो है वो शिक्षक अधिकार नियम 2009 है, वह है जिसमें बताया गया था कि शिक्षक अधिकार नियम 2009 में आया था, जिसमें बताया गया था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना है, वो भी संवैधानिक अधिकार बताया गया। फिर 2010 में क्या हुआ कि जो NCT है, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, तो उनको दिया गया था कि शिक्षकों की आपको न्यूनतम योग्यता डिसाइड करने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो उन्होंने 29 जुलाई 2011 को अधिसूचना जारी करके 1 से 8 तक के टीचरों के लिए टेट पास करना कंपलसरी बताया कि यदि टेट पास करेंगे तो ही टीचर एलिजिबल हो जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, खासकर 1 से 8 तक के पढ़ाने वाले बच्चों के लिए। अब हम बात करते हैं कि ये टेट लाने का उद्देश्य क्या है। तो इनका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा की गुणवत्ता का सुधार करना, सुनिश्चित करना था। शिक्षा में गुणवत्ता लाना है उसके लिए। तो इसमें बताया गया है कि वे ही शिक्षक नियुक्त होंगे जो प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए हों, जो आवश्यक शिक्षण योग्यता और योग्यताएं रखते हैं। हर कोई टीचर नहीं बन सकता, जो प्रभावी ढंग से आवश्यक शिक्षण और योग्यता रखेंगे उन्हीं को टीचर बने रहेंगे। और शिक्षा योग्यता का राष्ट्रीय मानक में बताया गया है कि इस नियम के माध्यम से एक समान और मानक स्टैंडर्ड रूप से स्थापित करना है। अलग अलग जगह जो हर स्टेट या राज्य में अलग अलग नियम थे, तो वो समाप्त होके हो जाएंगे, एक समान स्टैंडर्ड योग्यता होगा जिसमें शिक्षा में गुणवत्ता बनेगी और एकरूपता आएगी। फिर ये नियम लाने का ये भी था, इसमें क्या है, शिक्षक पारदर्शी बनेंगे और योग्यता आधारित बनेंगे। फिर RT जो अधिनियम है 2009, उसके आधार पर क्या गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा करने की बात कही थी। वरिष्ठ स्तर की योग्यता की जांच के लिए इसमें बताया गया है कि अभ्यर्थी न केवल शैक्षणिक रूप से बल्कि शिक्षण की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी योग्य है। मतलब ये यदि जो नियम टेट वाला कंपलसरी है तो उसके आधार पर ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अब इसका मैं आपको संक्षिप्त सार बताऊं तो इसमें जो लाने की बात कही गई थी, ये जो टेट वाला अनिवार्य, उसमें मुख्य रूप से उद्देश्य था कि बेहतर और योग्य शिक्षकों का चयन होना चाहिए, और दूसरी चीज़ ताकि देश के बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके। ये नियम लाने का मुख्य उद्देश्य था। परंतु इसमें ये देखा जाए कि भाई 2011 से पहले जो टीचरों की भर्ती हुई है, ज्वाइनिंग हुई है, तो उनको भी उस टाइम की जो नियम कंडीशन थी उसी के आधार पर उनको जॉब दिया गया, भर्ती किया गया है। अब वो अभी के समय में देखा जाए 2025 के अंत तक देखा जाए तो काफ़ी समय हो गया, लगभग 14-15 साल, और उससे पहले जो होंगे तो लगभग 20 साल हो गए। तो उनको धीरे धीरे उनको शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव तो है बहुत सारा, और वे समय समय पर अपना दायित्व भी पूरा करते आए हैं। तो किसी प्रकार से देखा जाए तो ये जो नियम है वो तो अभी लाने का और इसको कंपलसरी करने का तो कोई उचित समझ में नहीं आता है। परंतु गवर्नमेंट का ये नियम है तो उसको क्या है, पालन करने की बात कही गई है। तो जो भी शिक्षक साथी इस चीज़ से प्रभावित हैं वो अपनी बात को विभाग को और क्या कहते हैं मंत्रियों को, और ये जो नियम है अपनी सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ें को और मांग रखें ताकि ये चीज़ें क्लियर हो सके कि जो भाई अभी समय हो चुका है तो वो चीज़ें अब पॉसिबल नहीं है। पहले की बात रहती तो ये टेट कंप्लीट कर लिया जा सकता था, पर अभी अब बहुत समय हो गया है तो उनको टीचर के अनुभव के आधार पर उनको कंटिन्यू किया जाना चाहिए। और इस प्रकार का नियम है जो वो कि अब पुरानी पर लागू ना होकर अभी जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें कंपलसरी करना चाहिए, क्योंकि कई राज्यों में ये कंपलसरी बिना टेट के शिक्षक की नौकरी नहीं दी जा सकता। उसमें अलग अलग अब तो टायर 1 टायर 2 करके चलने लगा है, अब तो अलग अलग नियम चलने लगा, कई जगह तो इंटरव्यू तक होता है। तो अब के जो टीचरों हैं उनके लिए तो ठीक है, पर पुराने टीचरों के लिए देखा जाए पॉसिबल सा नहीं लगता, वो परेशान हो जाएंगे, वो अपना मानसिक रूप से दिक्कत हो जाएंगे। तो इस चीज़ को लेके क्या है, हमारे संसद में, पार्लियामेंट में, लोकसभा में बात रखी गई है, जिसमें आपको मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि क्या बात रखी गई है। उसमें उन्होंने पुरजोर तरीके से ये जो नियम है उसके बारे में बताया है कि ये चीज़ें गलत हैं, और आप वीडियो में आगे और देखेंगे तो आपको पूरा और अच्छे समझ में आने वाला है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आने वाले समय में टेट की जो अनिवार्यता है वो ख़त्म हो जाएगी, देखने को मिलेगी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप वीडियो में ज़रूर देखने के बाद बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और कहीं किसी प्रकार से आपको समझने में दिक्कत आई हो तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। आज मैं इस सदन में देश के लाखों शिक्षकों के भविष्य
और उनके परिवारों की सुरक्षा और करोड़ों विद्यार्थियों की शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़े अत्यंत गंभीर विषय पर बोलने के लिए खड़ा हूं। हमारे देश में बड़ी संख्या में शिक्षक सरकार द्वारा नियुक्ति के समय लागू नियमों के और पात्रता और प्रशिक्षण के आधार पर पूरी तरह से वैधानिक प्रक्रिया से चयनित हुए थे। उनकी नियुक्ति में कोई त्रुटि नहीं थी, कोई अनियमितता नहीं थी। ये वर्षों से ईमानदारी और निष्ठा से शिक्षण कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज उनकी नौकरियों पर केवल एक कारण से खतरे में है। टीईटी परीक्षा से अचानक और पूर्वलक्षी प्रभाव से अनिवार्य कर देने के कारण अध्यक्ष महोदय, जब ये शिक्षक नियुक्त हुए थे तब टीईटी जैसी कोई शर्त मौजूद नहीं थी। इतने वर्षों के बाद यह कहना कि नौकरी बनाए रखनी है तो टीईटी पास करो, यह सरासर अन्याय है। यह प्रशासनिक गलती का भार शिक्षकों पर थोपना है और उनके साथ गंभीर अन्याय है। देश के ग्रामीण, आदिवासी और दूरदराज क्षेत्रों में शिक्षा की पूरी तरह इन्हीं शिक्षकों के भरोसे पर चलती है। यदि टीईटी की अनिवार्यता के कारण लाखों शिक्षक असुरक्षित हो गए या नौकरी से बाहर हुए तो उन स्कूलों को क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा? शिक्षा व्यवस्था पर भारी संकट खड़ा हो जाएगा। आरटीई के उद्देश्य बच्चों को शिक्षा का अधिकार देना है, शिक्षकों को हटाना नहीं। अध्यक्ष महोदय, शिक्षक की योग्यता केवल एक लिखित परीक्षा से नहीं आंकी जा सकती। उनके असली मूल्य, उनके अनुभव, उसकी समझ विद्यार्थियों पर बड़े सकारात्मक प्रभाव से तय होता है। कई वर्षों से सेवा देने वाले शिक्षक Like, share and subscribe my YouTube channel AB23 Knowledge Tagline Key to Success.